हमें तो भजन वेद लेने छिए, हमें दीक्षा कंठी लेने छी। उधर छौड़ी अले न दमदवा बोले कि कबूलता रहे कि करवा द काली मंदिर पर छौड़ी हमर बेटी दमाद कटवा दिलक। ये कौन ड्रामा वाला भक्ति करते हैं, कौन टीचर वाला भक्ति करते हैं जी। इसलिए सदगुरु कबीर ने बड़ी सोच का कहा, मुख में राम, क्या बाबा, मुख में राम अब बगल में छुरी। कहे कबीर नियत है तब दुनिया का रीत है, ये दुनिया का आदत है। सांच कहो तो मारन धावे, और झूठा कहा ना इस जमाना में सही बात बोलिएगा तो आपके साथ लोग द्रोह करेगा, आपसे लड़ेगा, आपके साथ छल करेगा। और कहिए कि नहीं बेटा, बाप रे बाप तू जुआ खेलने वाला है, बढ़िया खेलो, नहीं नहीं बड़ा अच्छा, हाँ घर बेच के खेलो, घर जो है बेच के दारू पियो, बोलेगा ये बाबाजी एक नंबर बाबाजी है, बुझता है ये बाबाजी सर्वव्यापक बाबाजी है। कहीं कह दिए रे नुनू गुटखा सलाम करो, माँ बाप का सेवा करो, देखिएगा कि तुरंत आदमी टेंशन में आ जाता है। कहने का भाव है सत्संग सुनकर अपने जीवन में सत्संग उतारने का चीज है, सत्संग करने का चीज है। और केवल ये लिस्ट दिखाने का चीज नहीं है कि सत्संग में हम वहां गए, हम वहां गए, हम वहां गए, हम ही बाबा से सत्संग किए, हम बाबा से सत्संग किए, और सब बाबा से सत्संग कर लिया। मन का अगर साफ नहीं किए तो हो गया सत्संग बाबा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सभी संत सभी महंत, सदगुरु कबीर कहते हैं कबीर मन शीतल भया जैसे गंगा नीर। कहते हैं पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर, कबीर कब आएगा? जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, जब तक दया नहीं होगी, और जब तक रहम नहीं होगा, प्रेम कैसे आवेगा, दया कैसे आवेगी। इस्लाम परंपरा में एक लेडीज महात्मा हुई थी, रबिया 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 रबिया। एक दिन जो है बाद में बैठी हुई है, और जितने परिंदा सब था, जितना चिड़िया सब थी, जितने पक्षी सब जो रबिया का कोई कपार पर है, कोई पीठ पर है, कोई बाह पर है, और रबिया बेचारी मौज से मस्त होकर बैठी है। उधर से एक जो है एक और जो है क्या कहते हैं, एक साधु आ जाता है, एक मौलवी साहब आ जाते हैं। और जैसे वो आए तो रबिया के देह पर के जितने भी परिंदे थे, जितनी चिड़िया, जितना पक्षी, सब उड़ उड़ के भागना शुरू कर दिया। भाग ही गया सब तो चिड़िया। तब वहां पर जो है वह हसन नाम का आदमी पूछता है, रबिया तुम अकेले बैठी थी तो तुम्हारे शरीर पर सारे के सारे पक्षी बैठे थे, सारे दरिंदे बैठे थे, लेकिन मेरे आने से दरिंदे भी उड़ गए, पक्षियां उड़ गई, सारे जो है क्या कहते हैं कि चिड़िया उड़ गई, क्या कारण है? तो वहां रबिया पूछती है, उनको बड़ी बुजुर्ग आदमी था, कहा कि चाचा आप क्या खाते हैं, आप भोजन में क्या लेते हैं? कहा हम चावल खाते हैं, भात खाते हैं, हमको गोश्त पसंद है। आई जो है मतलब इस चिड़ियों का जो है गर्दन काट कर इन चिड़ियों को जो है मतलब को कहते हैं सिझा कर इनका हम गोश्त जो है चावल के साथ खाते हैं। वहाँ रबिया कहती है कि आप किसी का गोश्त खाते हैं, आप किसी का शरीर को जो है नोच नोच के खाते हैं, और आपके आने पर चाहते हैं कि आपके पास बैठा रहा ही होगा जी। कहने का मतलब है आप ही हैं। कोई बच्चा को 2 थप्पड़ दे दीजिए, कभी आपके पास बैठना चाहेगा? आज हम आदर्श स्वरूप साहब से बोले कि देखिए मेरा अररिया कोट कुटी जो है वहाँ रेलवे स्टेशन बनेगा, आश्रम भी तो बहुत बड़ा बन गया, वहाँ रेलवे स्टेशन बनेगा। भाई जो है क्या कहते हैं आपको गलगलिया टू जो है क्या कहते हैं इधर जो है आपका सुपौल, वहाँ बहुत बड़ा स्टेशन बनने जा रहा है। तो मेरा कुटी उटी उस गांव सब पड़ गया, काय तोड़ना पड़ेगा और सबको मिलेगा पैसा। तो हम बोले साहब हम जाएं कहाँ? कहा कि आश्रम मेरा है, हम लोग अकेले हैं, चले आइए सब भाई मिल करके यहीं से सत्संग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, यहीं से प्रवचन होगा। कहिए अगर ये भावना आपके परिवार वालों में भी हो जाए, भाई में भाई, गांव में, घर में, क्या बाबा जिंदे में स्वर्ग नहीं हो जाएगा? जिंदे में मोक्ष नहीं हो जाएगा? रबिया कहती है आप किसी का चमड़ा उधेर रहे हैं, किसी की मांस खा रहे हैं नोच करके, आप चाहते हैं आपके पास वो बैठे बैठेगा हो। मान लीजिए मांस 2 तरीका खाया जाता है, एक शरीर का मांस खाया जाता है, और एक आदमी को लड़ा करके आदमी का पॉकेट पैसा को ठग करके आदमी को बुद्धि से उनको पंगु बनाया जाता है। अगर आपके बारे में लोगों को जानकारी हो जाए कि मीठा मीठा बोलता है और लोगों को ठगता है और लोगों को लड़ाता है, वो आदमी सटेगा आपके पास?
सटेगा जी। इसलिए प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, आ राजा प्रजा जही जुरेद क्या करे शीश दिए ले जाए। इसलिए प्रेम का जो है सबसे बड़ी चीज है प्रेम। सद्भावना के भजन गाकर वाणी में विराम देंगे। हमारे बीच आदर्श स्वरूप साहब जो युवा सन्यासी हैं, बहुत आपको ढंग से समझाएंगे। बहुत दिन इलाहाबाद में रहे हैं, भारत के अनेक प्रदेशों में इनका प्रवचन हुआ है। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जाए, सब संतन की जाए, सत्संग महात्म की जाए। ताली बजा के गाइए और जय जय सदगुरु कहिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सब बोलिए, टोपियों वाला बोलिए, हाँ धोतियों वाला बोलिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान सम्मति दे नहीं दे, लेकिन संत महात्मा सम्मति का ज्ञान देते हैं कि नहीं जी। भगवान सम्मति दे नहीं दे, लेकिन संत महात्मा सत्संग सुना करके, सदविचार सुना करके, सदज्ञान सुना करके, सद उपदेश सुना करके रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया। क्या कहते हैं नारद बाबा जो है सत्संग सुना करके। अंगुली माल डाकू को जो हत्यारा था, जो गर्दन काटने वाला था और जो लूटने वाला था, भगवान बुद्ध जो शांति का स्रोत, ज्ञान का स्रोत, प्रेम का स्रोत, मानवता का स्रोत और सबको सम्मान देने वाला, उन्होंने सत्संग के जरिए इसलिए मांग किया महापुरुष, मांग किया ज्ञानी, मांग किया तुलसीदास, मांग किया हमारे संत महापुरुष। का मांग किया था? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा कहते ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रावण को समझाया था, रावण को विभीषण कहा था जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इस सुमति आने का स्थान कहाँ है बाबा? गुटखा का दुकान हो, दारू का भट्टी हो, पेरवा का मुड़ी हो,